ठीक है। आइए 5 चैप्टर्स में आपको मैंने थर्ड चैप्टर क्या बोला था, तीसरा चैप्टर का नाम बताएंगे? इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आज की क्लास बेटे मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपका फंडामेंटल है। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो आज मैं पहली क्लास वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? या आप लोगों का कोई स्पेसिफिक चैप्टर है ऑन डिमांड तो मैं वो करा दूं? कोई स्पेसिफिक चैप्टर ऑन डिमांड तो नहीं है? नो सर। ओके। तो मैं आप लोगों की क्लास बच्चे आज मैं शुरू कर रहा हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर थर्ड से। मैं चैप्टर नंबर थर्ड से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसका आपको रीजन दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर थर्ड का नाम है EIS, और आपके सिलेबस मतलब IS, और आपका जो ये सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उसका नाम है EIS। तो उसमें से ई हटा दो तो IS हो गया। मतलब इस पूरे चैप्टर का अगर आपका बेस बनेगा तो बेस बनेगा आपका दैट इज चैप्टर नंबर थर्ड से। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग अबाउट चैप्टर नंबर थर्ड, कि आपको चैप्टर नंबर थर्ड शुरू कर देना चाहिए। देखिए, जब हम चैप्टर नंबर थर्ड की बात करते हैं तो ये चैप्टर नंबर थर्ड है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम, और आपका जो सिलेबस है बेटे वो है EIS। तो यही I फॉर इंफॉर्मेशन, S फॉर सिस्टम, तो यही हो गया आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग एक काम करें, EIS में सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर लें। इंफॉर्मेशन को देखो, हम स्टडी मैट आप सभी लोगों के पास है ना? सभी लोग स्टडी मैट रखे हुए हैं? यस सर। ओके, उसे रीड करना पड़ेगा आपको। देखिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है बेटे, बहुत लोग ना गलत गलत तरीके से इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है, जबकि बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन का, कि अगर हम ये कहें कि प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है, विच बिकम मीनिंगफुल फॉर रिसीवर, ये होगा इंफॉर्मेशन। मतलब जो डेटा प्रोसेस्ड होगा और साथ में जो मीनिंगफुल होगा यूजर्स के लिए। अगर कोई डेटा प्रोसेस्ड है पर वो यूजर के लिए मीनिंगफुल नहीं है तो सॉरी टू से वो इंफॉर्मेशन नहीं होगा, वो इंफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, बैलेंस शीट को आप प्रोसेस्ड डेटा कहोगे? बोलो आप लोग, इज बैलेंस शीट प्रोसेस्ड डेटा? यस सर। ओके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये बैलेंस शीट मेरे लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट इन्वेस्टर, आई एम नॉट मैनेजमेंट, आई एम नॉट फाइनेंशियल पर्सन। ना तो मैं कोई फाइनेंशियल पर्सन हूँ, ना तो कोई मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ, ना मैं कोई इन्वेस्टर हूँ। तो ये बैलेंस शीट हमारे लिए इंफॉर्मेशन नहीं होगा। बताइए तो किस आधार पे हमने कहा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, जल्दी बताएं। क्यों कहा? बिकॉज मीनिंगफुल नहीं है। यस, ये मीनिंगफुल नहीं है। सो बच्चे ये जानना बहुत जरूरी है कि डेटा तो प्रोसेस्ड होना ही चाहिए, साथ में वो रिसीवर के लिए मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो हमारे लिए वो जानकारी नहीं है, हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन नहीं है। किसी और के लिए इंफॉर्मेशन होगा, किसी और के लिए इंफॉर्मेशन होगा। तो हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंफॉर्मेशन हो वो आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं हो। उसको आप आपके अपने लिए कह सकते हो कि मेरे लिए जानकारी नहीं है, मेरे लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इंफॉर्मेशन में दो चीज का होना बहुत जरूरी है। अब देखो, हमने कहा प्रोसेस्ड डेटा,
तो जैसे अगर हम यहाँ पर कहें सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग में बात करें तो जर्नल एंट्री होता है। जर्नल एंट्री के बाद लेजर में जाता है डेटा, डेटा चला जाएगा लेजर में। लेजर के बाद ये डेटा चला जाता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के बाद यहाँ आता है पीएल अकाउंट और फिर आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो देखिए अगर हम यहाँ से जर्नी शुरू करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा जर्नी है इसमें इस पार्ट को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। यहाँ हमारा डेटा रिकॉर्ड हुआ, यहाँ हमारा डेटा क्लासीफाई हुआ, यहाँ पर हमारा डेटा का ना समराइज हुआ, समरी बना और यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल की जानकारी निकली, इंटरमीडिएट लेवल का इंफॉर्मेशन हुआ और ये आपका फाइनल इंफॉर्मेशन हुआ। मैंने जानबूझ के आपका ही एग्जाम्पल लिया है। बच्चे आप तो इस प्रोसेस से, पूरा प्रोसेस से परिचित होंगे आप सभी लोग। टेल मी प्लीज, ये पूरा प्रोसेस तो आप लोग जानकारी में होगा। यस, आप हमसे ज्यादा जानते होंगे इनफैक्ट, बिकॉज आई एम नॉट अकाउंटिंग पर्सन, आई एम नॉट फाइनेंशियल पर्सन, आई एम टेक्निकल पर्सन। आई डिड माई post graduation in computer. I did my MPhil in computer science, so I am purely technical person. I don't have knowledge of accounting, but still for your information, for your example, I collected this process. So this is what, this is the recording, and this is the classifying, this is the summarizing, and this is the intermediate level of information, and this is the final information. Okay, so this information is relevant for, this information is important for, useful for receiver such as management of company, investor of company, accounting and financial person of company, or you may say government के लिए भी बैलेंस शीट जानकारी उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो जिनके लिए रिक्वायर्ड है उनके लिए तो जानकारी है, बाकी सभी के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए यहाँ से शुरू करें अगर हम यहाँ से इस प्रोसेस को, तो यहाँ तक का जो पार्ट कहा गया, यहाँ तक का पार्ट, ये सब के सब प्रोसेसिंग में आ गया, सब प्रोसेसिंग में आ गया। मतलब आपसे अगर प्रोसेसिंग के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग के एक्टिविटीज बताओ। चलो बताओ प्रोसेसिंग के एक्टिविटीज, आप लोग फटाफट बोलिए। प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है? अब बोल दो, प्रोसेसिंग में क्या क्या होगा? रिकॉर्डिंग होगा, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद समराइजेशन होगा और इंटरमीडिएट लेवल की जानकारी तैयार की जाएगी, इंटरमीडिएट लेवल की, और फिर वही जानकारी फाइनल में जाता है। तो ये बीच का जितना भी पार्ट हुआ बच्चे, ये सब हुआ प्रोसेसिंग। मतलब अगर हम ये कहें, इस प्रोसेस को हम पूरा दर्शाना चाहें तो ये ऐसे होगा, डेटा आता है और वो डेटा प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होके बताओ तो क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? अब ये डेटा, अब ये डेटा बन जाएगा इंफॉर्मेशन। देखो ये डेटा, ये प्रोसेस हुआ, तुरंत बन गया आपके लिए इंफॉर्मेशन। बट मैं फिर बार बार बोलूंगा, ये इंफॉर्मेशन उसी के लिए होगा, डिपेंड करेगा रिसीवर कौन है और उस रिसीवर के लिए यूजफुल है या यूजलेस है। यूजलेस है तो इंफॉर्मेशन नहीं होगा, यूजफुल है तो इंफॉर्मेशन होगा। अब बच्चे देखो, एक डेफिनेशन और कहा गया है, दैट इज इंफॉर्मेशन के बारे में। पता है क्या बोला गया है? इंफॉर्मेशन के बारे में बोला गया है ऑर्गेनाइज्ड डेटा which is meaningful for receiver, organized data which is meaningful for receiver, जो कि रिसीवर के लिए मीनिंगफुल हो। अब उसे कहा गया है इंफॉर्मेशन। ये भी इंफॉर्मेशन है। कैसे? अब आइए, इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए,
बच्चे आप बताओ ये क्या है, इसको आप क्या पढ़ोगे, बताइए क्या पढ़ोगे आप लोग, बोलो बेटे, इसको क्या पढ़ोगे आप लोग? आप नंबर्स पढ़ोगे ना इसे, आप इसे नंबर पढ़ोगे ना? यस सर। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये किसी का बर्थडे है, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, 08 सितंबर 1970 ये डेट ऑफ बर्थ है। अब देखो समझो आप, ये आपके लिए डेटा था, ये डेटा है, मतलब ये सिंपल एक डेटा है, लेकिन ये आपके लिए बन गया इंफॉर्मेशन। अब देखो ध्यान देना, ये डेटा है और ये आपके लिए जानकारी है, इंफॉर्मेशन है। क्यों? अब देखो, ये अनऑर्गेनाइज था, इसको हमने यहाँ ऑर्गेनाइज कर दिया, ये अब ऑर्गेनाइज हो गया। मतलब आप अनऑर्गेनाइज डेटा को जब ऑर्गेनाइज करते हो, दैट विल टेक द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट विल टेक द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है क्या? बोलो प्लीज, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है ना आप लोगों ने? ठीक है, मुझे एक बात बताइए, स्टैटिस्टिक्स में जब आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं, इस नंबर्स को आप टैबुलर फॉर्म में सजा देते हैं, और टैबुलर फॉर्म के बाद आप इसका मीन, मीडियन और मोड निकाल लेते हैं, राइट? मुझे बताइए मीन मीडियन मोड क्या हुआ? मीडियन मोड को क्या बोलेंगे आप, जल्दी बताइए। इसको आप बोलेंगे इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये जो नंबर्स था, इसको आप क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ बेटे। डेटा। ये हुआ डेटा, वेरी गुड। तो आपने यहाँ से नंबर से यहाँ तक आने में क्या किया रास्ते में? ये टैबुलर नहीं, अब इसको प्रोसेस मत बोलो, इसको ऑर्गेनाइजेशन। आपने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, ऑर्गेनाइज ही तो किया, और तो कुछ भी नहीं किया आपने। प्रोसेस में तो मान लीजिए कुछ मतलब उसमें जोड़ घटाव गुना भाग होगा, यहाँ तो हम वो सब काम कुछ भी नहीं करते, यहाँ तो सीधा टेबल में सजा देते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, है कि नहीं, या मान लो टैली मार्क डाल देते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। बेटे देखो, जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन का रूप ले लेता है। मतलब दो जानकारी हमारे को याद रखना पड़ेगा। अब फाइनल मैं कर रहा हूं कि एक वो ऑर्गेनाइज डेटा जो कि यूजर के लिए रिसीव मीनिंगफुल हो, और एक हो गया बच्चे प्रोसेस्ड डेटा जो कि यूजर के लिए मीनिंगफुल है, वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन होगा। आप लोगों ने लिख लिया इसे, दोनों जानकारी लिख लिया, एक ऑर्गेनाइज डेटा और एक प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। अब आ जाओ बेटे, नेक्स्ट है सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम, देखिए यहाँ पर हम सिस्टम को बोलेंगे कि सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ interrelated components that work together to achieve common goal। सिस्टम को हमने क्या बोला, देखिए, सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल, जो कि कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक साथ मिलके काम करता हो, उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। सिस्टम, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा सिस्टम का, देखिए अगर हम बात करें कंप्यूटर, अब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कंप्यूटर इज अ सिस्टम।
कंप्यूटर एक सिस्टम है। कंप्यूटर एक सिस्टम है। पता है हम क्यों कह रहे हैं कंप्यूटर को ये सिस्टम है? कंप्यूटर को हम सिस्टम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता है, इस कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस होता है, इस कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, इस कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, इस कंप्यूटर में कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, इस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और ये सब के सब मिलके आपस में काम करते हैं। ये देखिए, ये सारे डिवाइस आपस में मिल के काम करते हैं, मतलब ये सब इंटर रिलेटेड होता है, ये सब इंटर रिलेटेड होता है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, राइट। तो ये है हमारा, दैट इज व्हाट, क्या बोलेंगे इसे, बताओ बच्चे। ये हमारा हो गया दैट इज सिस्टम। सिस्टम देखिए, मैंने पहले बोला है सिस्टम वही होगा जहां पर बहुत सारे कंपोनेंट्स होगा, बहुत सारे एलिमेंट होगा, बहुत सारा कंपोनेंट, बहुत सारा एलिमेंट, वो सिस्टम होगा। अब उस सिस्टम में वो सब एक साथ मिलके काम करता है कॉमन गोल के लिए, एक साथ मिलके काम करेगा कॉमन गोल के लिए। मुझे आप बताएंगे कंप्यूटर का कॉमन गोल क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा कंप्यूटर का कॉमन गोल क्या होता है? बोलिए बोलिए, अब बताइए। सब मिलके जो काम करता है तो इसके कॉमन गोल क्या है? कॉमन गोल क्या है? आप नहीं जानते कंप्यूटर का गोल? जी, कंप्यूटर का कॉमन गोल होता है एक डेटा, डेटा को लो, प्रोसेस डेटा, प्रोसेस डेटा, डेटा को प्रोसेस करो, और उसके बाद स्टोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन स्टोर करो, और दूसरा दैट इज डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब जिसको चाहिए उसे जानकारी दो। तो कंप्यूटर का काम होता है डेटा लो, डेटा को प्रोसेस कर दो, और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लो फ्यूचर के लिए। यह है फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर कर लो, और इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूट किसको करो? तो देखो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अनदर डिवाइस, दूसरे डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या हो गया? हाँ देखो बेटे, डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन टू अनदर डिवाइस, आप दूसरे डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और दूसरा होगा कि आप यूजर को दे सकते हो ये जानकारी, यूजर को। तो यूजर को जानकारी जाएगा या दूसरे डिवाइस को जानकारी जाएगा? एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को भी जानकारी देता है, और एक कंप्यूटर दूसरे यूजर को भी जानकारी देता है। तो कंप्यूटर यूजर को भी जानकारी देगा, और एक कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस में भी जानकारी जाएगा। तो ये हमारा कंप्यूटर एक सिस्टम हो गया। देखो, हमने सिस्टम को डिफाइन किया है बच्चे, राइट। अभी हमें सिस्टम को बताना है, और अब हमारा दोनों टॉपिक हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, सिस्टम हो गया। अब हम तुरंत डिफाइन करेंगे आईएस को। आईएस को पहले आप लोग मुझे बताओ, सिस्टम और इंफॉर्मेशन में किसी को कुछ पूछना है?
एनीवन हैज एनी डाउट? बोलो बेटे, क्या किसी को कुछ पूछना है इसमें, इंफॉर्मेशन में और सिस्टम में? क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ओके, देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम जब क्लियर हो गया, अब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था ना डिफाइन। चलो एक काम करो, मनीषा इसको डिफाइन करो, इंफॉर्मेशन सिस्टम को, बुक से नहीं देखना। मनीषा बताओ, हाउ कैन वी डिफाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम? जल्दी बताओ बेटे। Information is a combination of hardware, software, communication device, and people for a specific purpose. वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटे इसका डेफिनेशन तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, मतलब देखो कितने अच्छे। अच्छा बेटे आपने सच्ची बताना, बुक तो नहीं देखा ना, या बुक हाँ जी, No sir, book देखा। अच्छा बुक नहीं देखा, तो देखो बुक नहीं देखा और अगर आपने बताया तो बहुत अच्छा, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। देखिए ये हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। अब मैं आप लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहूंगा। मुझे एक बात बताइए कि इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या हम बैंक के एटीएम को एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हैं? इज बैंक एटीएम इंफॉर्मेशन सिस्टम और नॉट? टेल मी, इट इज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटे कंपोनेंट को ऐड करो ना, कंपोनेंट ऐड करो। एटीएम में हार्डवेयर होगा या नहीं होगा? Yes, sir. होगा। एटीएम में सॉफ्टवेयर होगा या नहीं होगा? होगा। बगैर सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा हार्डवेयर? आप मोबाइल में से सॉफ्टवेयर निकाल दो ना, मोबाइल डेड हो जाएगा। मोबाइल में से सॉफ्टवेयर निकाल दोगे बेटे, मोबाइल डेड हो जाएंगे। तो देखिए इसका मतलब इस एटीएम में सॉफ्टवेयर तो है, राइट, इसमें हार्डवेयर है। अच्छा बताइए, क्या इसमें नेटवर्क नहीं होगा? बोलो प्लीज। बगैर नेटवर्क का आपको मैं बता दूं, ये जो एटीएम होता है ये बैंक के सर्वर से कनेक्टेड होता है। बैंक के सर्वर से एटीएम इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। इसका मतलब हुआ इंटरनेट कनेक्शन, मतलब नेटवर्क तो है यहाँ। तो देखिए हार्डवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अब आइए, क्या इसके पास डेटा नहीं होता? बताइए प्लीज। डेटा Yes, होगा sir. नहीं होगा? डेटा भी होगा। और हम और आप यूजर हो गए, हम और आप इसके यूजर हो गए, तो बेटे हो तो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम। यही तो है इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब आप बैंक के एटीएम को इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, गूगल का सर्च इंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम है या नहीं है? Yes sir. गूगल Yes का sir. सर्च इंजन जो होगा ये भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। मतलब हमारे पास बहुत बहुत एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अच्छे बताइए, अगर हम कहें amazon.in, इज इट इंफॉर्मेशन सिस्टम और नॉट? Yes, sir. Yes. दिस इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर अस। अमेजोन का ऐप भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, amazon.in भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो हमने पिछला डेफिनेशन किया था वही डेफिनेशन आप लोगों के लिए काफी है, और वो डेफिनेशन के आधार पे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए एक बार हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को यहाँ से दोबारा देखते हैं, अब प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, उसमें क्या क्या टॉपिक करना है, और सीरियली अब एक एक करके कॉन्सेप्ट वहां से करते जाते हैं। तो बेटे आप लोग एक काम करो, इस टॉपिक को अब आप लोग निकाल लो और इसको हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं, राइट। देखिए ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 एग्जाम में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। देखिए यहाँ पर है इंफॉर्मेशन सिस्टम, IS, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, पीपल, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन डिवाइस। देखो मैंने कहा था एंड नेटवर्क, यहाँ एंड लगा देना,
कम्युनिकेशन डिवाइस एंड नेटवर्क क्यों? मैं आपको 1 मिनट लेके आऊंगा आगे, बस 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने देखो क्या बोला, कंपोनेंट्स ऑफ आईएस। कंपोनेंट्स ऑफ आईएस तो क्या बोला है? पीपल, कंप्यूटर सिस्टम, डेटा रिसोर्स, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो आ गया, समझ गए होंगे बच्चे आप लोग, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये रहा कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सिस्टम में 2 चीज होता है, तब जाके कंप्यूटर सिस्टम बनता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी सिस्टम के एग्जांपल में कंप्यूटर में दिखाया था। इनपुट डिवाइस हार्डवेयर था, आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर था, प्रोसेसिंग डिवाइस हार्डवेयर था, और उसके बाद हमने एक सॉफ्टवेयर का भी नाम लिया था वहां पर, तो वो जाके कंप्यूटर सिस्टम बनेगा। कंप्यूटर एक सिस्टम बनेगा। और यहाँ पीपल, डेटा, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बेटे आप लोगों को यहाँ पर इन्होंने जो गलती किया है, आप वो गलती मत करो। यहाँ पर आप एंड लगा दो। सभी ने लगा दिया यहाँ पर एंड, या एंड लगा दिया सभी लोगों ने? Yes, sir. ओके। डेटा रिसोर्स दैट प्रोसेस। अब देखो प्रोसेस में ध्यान करो, अभी मैंने प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बताया था। प्रोसेस में क्या क्या होता है बताइए तो? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, फिर होगा समरी, फिर होगा इंटरमीडिएट लेवल की इंफॉर्मेशन। तो बेटे देखो कहता है प्रोसेस में इन्होंने जो दिया है, स्टोरिंग, वही हुआ रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्ड करते हैं, आप डेटा को स्टोर करते हैं। अच्छा उसके बाद है रिट्राइविंग। रिट्राइविंग मतलब होता है डेटा को लेना, डेटा को लेना, राइट। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन। बताइए बैलेंस जब पीएल अकाउंट में गया था तो क्या हो गया था? पीएल अकाउंट में जाते ही क्या बन गया था? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक सर्टेन लेवल का इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गया था। पर फिर भी बेटे एक बात ध्यान रखना, अगर आप ये ब्रैकेट वाला चीज नहीं भी लिखोगे ना एग्जाम में तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीधा बोलना है प्रोसेस। आप क्यों जाओगे इन चक्करों में, क्यों पढ़ोगे? आप सीधा यहाँ पर बोलो कि जो डेटा को रिसोर्स होता है, दैट प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो आप इस वाले पार्ट को यहाँ से स्किप कर देना, स्किप कर देना। बन गया आपका डेफिनेशन। अब आइए, कहता है सिस्टम नीड्स इनपुट फ्रॉम यूजर। हर सिस्टम को यूजर से इनपुट चाहिए, बगैर इनपुट का कोई भी सिस्टम प्रोसेस नहीं करेगा। अच्छा देखो आप बताइए, बैलेंस शीट तभी आएगा ना जब जर्नल एंट्री होगा? बोलो तो बेटे, बैलेंस शीट तभी बनेगा ना जब जर्नल एंट्री होगा। क्या बगैर जर्नल एंट्री का बैलेंस शीट बना Yes, लोगे sir. आप? बगैर जर्नल एंट्री का बैलेंस शीट बन जाएगा बेटे? कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अरे इनपुट तो चाहिए ही चाहिए ना। अब आइए देखो, फिर मैं बोलूंगा, इन्होंने अब ये जो ब्रैकेट में दिया ना, ये ब्रैकेट में क्या दिया? ब्रैकेट में दिया कि इनपुट देने का तरीका क्या क्या है। क्या क्या तरीका है जी इनपुट देने का? एक तरीका है की इन इंस्ट्रक्शन। आप इंस्ट्रक्शन को कीबोर्ड से इन करते हो। की इन मतलब कीबोर्ड से की को प्रेस करके इंस्ट्रक्शन को इन करते हो। और दूसरा है एंड कमांड्स, कमांड्स। फिर है टाइपिंग, आप टाइपिंग करके भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। आप कभी कमांड भी इंस्ट्रक्शन दे देते। अच्छा बताओ, माउस से भी इंस्ट्रक्शन देते नहीं देते हैं? बोलो तो बच्चे, माउस Yes, से sir. इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं ना, तो उस पे तो हमने कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, हमने माउस से इंस्ट्रक्शन दे दिया कंप्यूटर को। और आपको ये भी पता होगा कई कंप्यूटर को हम बोल के भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, एलेक्सा गाना चलाओ। कभी चला है एलेक्सा से गाना या नहीं? एलेक्सा से गाना चला, एलेक्सा को जानते हो नहीं जानते हो? अरे जानते जरूर होंगे। एलेक्सा को जानते हैं आप लोग या नहीं? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, देखो sir. जानते हैं। तो हम जब कहते हैं एलेक्सा गाना चलाओ, तो ये क्या है? हमने बोल के कमांड दिया। अरे हमने कोई कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, हमने किसी की का इस्तेमाल नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर है कमांड्स है, फिर टाइपिंग है और स्कैनिंग। अच्छा आपको पता होगा बेटे, हम
पेपर से अगर हम टाइप नहीं करना चाहते हैं पेपर को, तो स्कैनर में रख के हम स्कैन करके भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर को। तो अब आप मुझे बताइए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के कितने कितने टाइप हैं? चलो फटाफट बोलो, कंप्यूटर में इनपुट देने के कितने टाइप हो गए? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। आप क्या कर सकते हैं? की इन, आप हाथ देखो Typing. हमारा, की इन, आप ऐसे की इन कर सकते हो। दूसरा, कमांड दे सकते हो, या तो बोल के दोगे, माउस से दोगे, कमांड दे सकते हो। अब आइए टाइपिंग, टाइपिंग करके दे सकते हो, राइट। अगला ये स्कैन करा के दे सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करा दो। तो ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का तरीका हुआ बच्चे। अब आइए, ये आप एग्जाम में चाहे लिखें या ना लिखें, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट इस ब्रैकेट को स्किप भी कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सीधा दे सकता है कि सिस्टम नीड्स इनपुट, सिस्टम को इनपुट चाहिए, इनपुट चाहिए। अब आइए, दिस इनपुट बी प्रोसेस्ड, अब यही इनपुट प्रोसेस होगा। देखो, जो प्रोसेस को इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा था, देखिए अब आप लोगों को समझना है। मैं ICAI के स्टडी मैट का बेस्ट रीडर बना दूंगा आपको, बेस्ट रीडर। आप इतना अच्छा कोई भी सब्जेक्ट ICAI के स्टडी मैट से नहीं समझे होंगे, जितना अच्छा मैं आपको इससे समझा दूंगा बेटे। ये मैं आपको वर्ड देता हूँ, राइट। देखिए इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैं केवल पढ़ाता ही नहीं हूँ, बच्चों को मैं एनालाइज भी कराता हूँ कि देखो स्टडी मटेरियल में किस तरीके का काम किया जाता है। अब आपको ये चीज यहाँ से एहसास होगा सभी लोगों को। बेटे यहाँ इन्होंने प्रोसेसेस को क्या बोला था? एक बार देखो, आप लोग थोड़ा बोलते रहो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। प्रोसेसेस को क्या बोला था? स्टोरिंग, रिट्राइविंग, ट्रांसफॉर्मिंग। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, कहता है डेटा इनपुट लिया, उस इनपुट को प्रोसेस किया। अब यहाँ प्रोसेस में क्या बोलता है? कैलकुलेटिंग एंड रिपोर्टिंग। देखो फर्क आ गया, फर्क आया नहीं आया? बोलिए बच्चे लोग। Yes, sir. Yes, यस, sir. यही आपको समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने जो आपको प्रोसेस बताया था बेटे, एक्चुअल में प्रोसेस वही है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग वाले लोग पढ़ रहा है इस कंप्यूटर वाले टॉपिक को, अकाउंटिंग फाइनेंस का लोग पढ़ रहा है इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को, तो उसको अपने ही फील्ड से निकाल लेना चाहिए प्रोसेस का वर्डिंग। तो अब आप लोग फाइनली बताओ, आप प्रोसेस में क्या लिखोगे? आप इसको भूल जाओ कि आपको याद करना है। देखिए रिपोर्टिंग, बैलेंस शीट में रिपोर्टिंग होता है, कैलकुलेटिंग होते हैं, राइट। बताओ अब आप लोग, अगर आपको लिखना ही हो प्रोसेस के बारे में तो क्या लिखोगे? फटाफट बोलो, प्रोसेस के बारे में लिखना ही हो तो क्या लिखोगे? बताइए, जानना चाहता हूं मैं आपको। अगर प्रोसेस के बारे में Calculating. नहीं, कैलकुलेटिंग से मत शुरू करना बच्चे, सबसे पहले बोलना Storing. रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद बोलना क्लासिफाइंग। अरे अपने अकाउंटिंग का प्रोसेस याद करो ना बच्ची। Summarizing. यस, इसके बाद बोलना समराइजिंग, और समराइजिंग के बाद फिर बोलना रिपोर्टिंग। ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस का मतलब। कहीं भी तुम लोगों को EIS में प्रोसेस के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि जो प्रोसेस होगा उसमें रिकॉर्डिंग होगा, क्लासिफाइंग होगा, समराइजिंग होगा, रिपोर्टिंग होगा, और जो इंस्टीट्यूट में इवैल्यूएटर होंगे वो तुम्हारे इस प्रोसेस के कंटेंट को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि बेटे पेपर चेक करने वाला भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, पेपर चेक करने वाले भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, और उन्हें भली भांति पता होगा कि फाइनेंस वाला आदमी प्रोसेस का मतलब यही जानता है कि रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो, रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करो। तो चलो एक बार अब रिपीट कर दो मेरे साथ, बोलो सभी लोग, याद करना है इसको। रिकॉर्ड करो, बोलो मेरे साथ, रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, क्लासिफाई करो, बोलना है, क्लासिफाई करो, समराइज करो, और रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करो। ये आप लोगों का दोस्तों प्रोसेस होगा,
राइट। अब आप जो बुक में दिया हुआ है प्रोसेस उसको रहने दीजिए, फॉरगेट इट। आपको जो मैंने बताया है दोस्तों प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप लोगों को लेना है, इस प्रोसेस को आप लोगों को समझना है और यही हमेशा लिखना है। तो अब मैं फाइनली इसको डिस्कार्ड कर रहा हूं, इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है और हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर हमें लिखना ही होगा तो यहाँ पर हम अपना वाला वर्ड ऐड कर देंगे। अब आइए, कहता है ये जो काम होगा प्रोसेस का, ये टेक्नोलॉजी डिवाइस के द्वारा होगा, सच एज कंप्यूटर्स के द्वारा होगा। मतलब प्रोसेसिंग का काम जो होगा वो मैनुअल भी होता है, लेकिन यहाँ मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं होगा। मतलब बेटे देखो, प्रोसेसिंग जो होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक मैनुअल प्रोसेसिंग और एक होता है ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का आप प्लीज नोट कर लीजिए, प्रोसेसिंग के दो टाइप होंगे। यहाँ पर होगा एक मैनुअल प्रोसेसिंग, प्लीज नोट डाउन, और एक होगा ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग, ये जो मैनुअल प्रोसेसिंग होता है ये होता है बाय ह्यूमन, where human involved at every step of processing। यहाँ पर ह्यूमन हर एक स्टेप पे इन्वॉल्व होगा। हर एक स्टेप का मतलब वही, रिकॉर्डिंग पे भी ह्यूमन होगा, प्रोसेसिंग पे भी ह्यूमन होगा, सॉरी क्लासिफिकेशन पे भी होगा, समराइजिंग पे भी होगा, रिपोर्टिंग पे भी होगा। मतलब रिकॉर्डिंग पे होगा, दूसरा आपका क्लासिफाइंग पे होगा, तीसरा समराइजिंग पे होगा और चौथा रिपोर्टिंग पे होगा। इन सारे जगह पर इंसान का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब आइए ऑटोमेटेड में, यहाँ क्या होता है, ये काम होते हैं दोस्तों टेक्नोलॉजी के द्वारा। देखिए यहाँ पर आप कहेंगे ऑटोमेटेड में कहेंगे कि दिस इज डन बाय टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा होगा, वेयर कंप्यूटर is involved at every step of processing। जहां कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट होता है और ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ होगा, ह्यूमन इज ओनली एट रिकॉर्डिंग। केवल ह्यूमन रिकॉर्डिंग पे होगा, जहां वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर देगा, बाकी सारा काम कंप्यूटर खुद करेगा। तो बताइए कंप्यूटर क्या क्या काम खुद करेगा? कंप्यूटर क्लासिफिकेशन का काम खुद करेगा, लेजर खुद बनाएगा कंप्यूटर, समरी का काम खुद करेगा कंप्यूटर, रिपोर्टिंग का काम खुद करेगा कंप्यूटर। ये हुआ टेक्नोलॉजी के मदद से प्रोसेसिंग करना। अब बताओ बच्चे, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? एक मैनुअल प्रोसेसिंग होगा और एक ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग होगा। ऑटोमेटेड में टेक्नोलॉजी का यूज होगा, टेक्नोलॉजी हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा, जबकि ह्यूमन वाले में हर जगह पर ह्यूमन का इस्तेमाल होगा। यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पेन का यूज होगा, पेपर का यूज होगा। हाँ बेटे, मैं यहाँ पर बता दूं,
यहाँ पर पेपर, यहाँ पर पेन, इसका इस्तेमाल होता है, यहाँ स्टेशनरी आइटम का इस्तेमाल होता है, राइट। और यहाँ पर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होगा, यहाँ स्टेशनरी आइटम का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये हमारा हुआ टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोसेस करना, टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोसेस करना। अब आइए यही चीज हम अपने यहाँ से रीड करते हैं, एंड प्रोड्यूस आउटपुट, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो फिर देखो इन्होंने कहा आउटपुट प्रोड्यूस करने के दो तरीके, या तो रिपोर्ट प्रिंट करेगा या रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। बच्चे आप बताइए, अभी जो आपके सामने आउटपुट दिख रहा है, क्या ये प्रिंटेड है या डिस्प्ले मोड में है? बोलो बोलो जल्दी बताओ, ये प्रिंटेड है या डिस्प्ले मोड में है? ये डिस्प्ले मोड में है, जबकि आउटपुट। अच्छा बताओ, आपके हाथ में जो स्टडी मटेरियल है वो क्या है बच्चे? आपके पास जो स्टडी मैट है वो प्रिंटेड फॉर्म में है। तो एक काम करो, हमेशा के लिए बच्चे, अभी जो हम बताएंगे ना वो आगे आपका बहुत जगह पर काम देगा, इसलिए अभी जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ उसको प्लीज नोट करते रहना। जैसे मैंने यहाँ मैनुअल और ऑटोमेटेड लिख दिया, तो ये मत समझना ये मैनुअल ऑटोमेटेड कम से कम EIS में आपके सिलेबस में 50 सैकड़ों जगह पर आया है, मैनुअल प्रोसेसिंग, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग। तो मैं आपको उस समय लिंक बता दूंगा कि मैंने बता दिया था ना आपको चैप्टर नंबर 3 में। सो प्लीज प्लीज आप लोग इसको नोट करते रहना। जैसे अभी मैं एक चीज और नोट कर रहा हूं आपके लिए, तो इसको आपको नोट करना है। देखिए, जब हमारे पास आता है आउटपुट, तो आउटपुट का एक होता है हार्ड कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी, तो एक होता है आउटपुट का सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी जितना होगा बेटे वो प्रिंटेड मटेरियल होगा। जो हमारा प्रिंटेड मटेरियल होता है इसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, और जितना भी हमारा डिस्प्ले होता है या जो हमारा ऑडियो फॉर्म में होता है आउटपुट, इसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। डिस्प्ले एंड ऑडियो फॉर्म में ये हमारा सॉफ्ट कॉपी होता है, और जितना भी मटेरियल प्रिंटेड होता है वो सारे मटेरियल को हम लोग हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट कहते हैं। तो ये आउटपुट के दो कॉपी होता है। आगे अगर आपसे कोई पूछे कि आउटपुट के कितने टाइप हो सकते हैं कॉपी, तो आप कहोगे दो टाइप का होगा, एक आपका हार्ड कॉपी होगा, एक सॉफ्ट कॉपी होगा। हार्ड कॉपी, अच्छा बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा इनमें से परमानेंट कौन होगा और टेम्पररी कौन होगा? Which one is permanent? Hard copy. हार्ड कॉपी, वेरी गुड। देखो यहाँ पर हार्ड कॉपी जो होगा बच्चे ये परमानेंट होगा आपके लिए, ये परमानेंट होगा। और सॉफ्ट कॉपी टेम्पररी होता है, कुछ ही फेज के लिए आपके सामने, कुछ ही समय के लिए अपीयर होगा स्क्रीन पे, उसके बाद गायब हो जाएगा। तो ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी होता है। परमानेंट चाहिए तो फिर आपको हार्ड कॉपी उसका जनरेट करना पड़ेगा। मतलब आउटपुट के दो कॉपी होंगे, हार्ड कॉपी होंगे और सॉफ्ट कॉपी होंगे, सॉफ्ट कॉपी होंगे। अब आइए यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट हो गया। एक बार लिंक बनाने के लिए स्टार्टिंग से पढ़ना होगा कि सिस्टम को क्या चाहिए, इनपुट चाहिए यूजर से। उस इनपुट को सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम उसे प्रोसेस कर देगा। किसके मदद से करेगा प्रोसेस? टेक्नोलॉजी के मदद से प्रोसेस कर देगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब ये आउटपुट सेंड टू अनदर यूजर, ये दूसरे यूजर को भेजा जाएगा, और अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम को भी भेजा जा सकता है वाया नेटवर्क, इसके लिए नेटवर्क होगा। और लास्ट में है कि सिस्टम को फीडबैक चाहिए जिसके द्वारा सिस्टम अपने ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। फीडबैक मेथड से सिस्टम अपने ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। देखो बच्चे, फीडबैक मेथड, आजकल आप किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करो, कोई सा भी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करो, आप बैंक के इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करो, कस्टमर केयर यूज करो, मिंत्रा का करो या अमेजोन का करो या फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर यूज करो, जैसे आप उससे इंटरैक्ट करते हैं, किसी भी तरीके से आप इंटरैक्ट करते हैं, तुरंत आपके पास एक SMS आ जाता है, और वो SMS में आपसे पूछा जाता है कि आपने हमारे सिस्टम को यूज किया तो आप क्या रेटिंग देंगे हमारे सिस्टम को, आपका क्या फीडबैक है हमारे सिस्टम को लेके। ऐसा मैसेज आप लोगों को आया है या मैं ऐसे बोल रहा हूँ? केवल मेरे को ही आता है या आप लोगों को भी आया है? प्लीज Yes, जरा मुझे sir. जानकारी दीजिए। Yes, sir. Yes, sir.
सभी को आया है ना? सभी को आता है बेटे। आज के डेट में आप किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करोगे ना, तो वो आपसे फीडबैक मांग लेता है, तुरंत फीडबैक मांगता है। इधर आप अपना सिस्टम के यूज करने का प्रोसेस बंद नहीं करोगे कि फट से आपके पास एक मैसेज आ जाता है तुरंत। मेल सिस्टम उनके पास है तो आपके मेल पे चला जाता है कि प्लीज हमें आप थोड़ा सा शेयर करें, अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करें। अच्छा बताइए, वो वैल्यूएबल फीडबैक आपसे क्यों मांगा जाता है? क्यों मांगा जाता है बताइए? ताकि सिस्टम अपने ऑपरेशन को कंट्रोल कर सके। अगर सिस्टम को ये लगेगा कि उनका ऑपरेशन स्लो है, आप जो फीडबैक देंगे उसके आधार पे वो अपने ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, मतलब ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा है, ऑपरेशन को एनालाइज कर रहा है, फिर उस ऑपरेशन को मॉडिफाई करेगा आपके हिसाब से, जैसा आप चाहेंगे वैसा मॉडिफाई करेगा। और इसे हम कंट्रोल कहना करते हैं ऑपरेशन को, ऑपरेशन कंट्रोल करना। तो बच्चे एक बात बताइए, अब आप लोग बताएं हमें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो बेटे, बताइए प्लीज। Yes, sir. तो क्लियर हो गया? इससे ज्यादा क्लियर क्या हो सकता है बेटे कि एक एक वर्ड आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम का हमने बता दिया। अच्छा ये मत समझना कि एग्जाम में नहीं आता है बेटे, ये तो आप भूल जाओ, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। बच्चे को मैं ई कॉमर्स का डेफिनेशन बोलता था ना, बड़ा सिंपल डेफिनेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन। तो बच्चे कहते थे यार ये डेफिनेशन तो बड़ा सिंपल है यार, ये कहीं आएगा? पता है एग्जाम में 2 नंबर के डेफिनेशन पूछ दिए ई कॉमर्स के, तब स्टूडेंट के होश उड़ गए कि अब उसमें 2 नंबर के लायक क्या लिखें। तो बेटे एक बात ध्यान रखना, मैं जानता हूं, अरे इंफॉर्मेशन सिस्टम तो ऐसे भी लोग डिफाइन कर देगा, अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अस। अच्छा बोलो बेटे, अगर आपको मैं ये नहीं भी पढ़ाया होता तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ये बोल देते नहीं बोल देते? ईमानदारी से बताना, जल्दी बोलो तो। क्या एग्जाम में इंफॉर्मेशन सिस्टम का अगर लिखने के लिए आता और आप कुछ नहीं पढ़े होते इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आप छोड़ देते इस क्वेश्चन को या लिखोगे? बताओ मुझे, आप कुछ नहीं पढ़े हो तब भी आप लिखोगे, लेकिन क्या लिखोगे? जनरल राइटिंग। आपकी राइटिंग जनरल होती। अब आपकी राइटिंग क्या होगी? अब आपकी राइटिंग जो होगी वो अच्छी राइटिंग होगी, अच्छी राइटिंग होगी। तो चलिए अब मैं एक बार यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ को रीड करके और फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम का आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या हैंड्स नोट्स तैयार करने चाहिए, राइट? या मैंने क्या आप लोगों के लिए तैयार करके दिया है, ये आपको मैं जानकारी अभी दूंगा। बेटे मैंने आप लोगों के लिए एक बुक तैयार किया है जो बहुत अच्छी बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है, राइट? उस बुक के अभी मैं उसे इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, अभी मैं पहले पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम बता लूं, फिर उसके बाद हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने। देखिए अब यहाँ कहता है मेन पर्पस इंफॉर्मेशन सिस्टम का है कि वो डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन जो कि यूजफुल और मीनिंगफुल होता है रिसीवर के लिए, रिसीवर के लिए। बेटे ईमानदारी से बताना, यहाँ ये बात याद करने वाली है? क्या ये बात आप याद करोगे? बोलो प्लीज, क्या ये बात याद करोगे आप? अरे ये तो हम ऑलरेडी पढ़े। इंफॉर्मेशन कहां से कन्वर्ट होके आता है? बोलो तो, इंफॉर्मेशन कहां से आता है? टेल मी। डेटा से। डेटा से आता है। तो यही बात तो लिखा इसने, कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेन काम होगा कि मेन काम ये कन्वर्ट करेगा डेटा को इनटू इंफॉर्मेशन जो कि यूजफुल और मीनिंगफुल होगा। अच्छा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीवर के लिए यूजफुल और मीनिंगफुल ना हो तो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो यूजलेस है उसके लिए। वो कहेगा ये मेरे लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आइए, कहता है एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द रिसोर्स ऑफ। अब आइए बेटे, आपने क्या पढ़ा था? कितने का कॉम्बिनेशन होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम? जल्दी जल्दी बताओ, क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है? चलो मैं नाम ले रहा हूँ। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, डेटा और पीपल। यही 5 था ना? यही 5 था ना? देखो यही तो इसका रिसोर्स है। अब ये रिसोर्स के बारे में बता रहे हैं, तो देखो पहले इन्होंने बताया पीपल रिसोर्स,
ये पहला हुआ पीपल रिसोर्स। पीपल रिसोर्स में कौन कौन आएगा? ये कहते हैं जी, एक एंड यूजर आएगा और एक आईएएस का स्पेशलिस्ट आएगा। बोलो कौन कौन आएगा? पीपल में किसका किसका नाम लिया इसने? एंड यूजर और आईएएस स्पेशलिस्ट। मैं आपको आईएएस स्पेशलिस्ट के बारे में बता दूं, आईटी पीपल। देखो अब मैं बोल रहा हूं, एक एंड यूजर और एक हो गया आईएएस स्पेशलिस्ट, जिसको आप लोग कहेंगे दैट इज नॉन एज, बोलो क्या बोलोगे? आईटी पीपल, आईटी पीपल। चलो मैं नाम ले रहा हूं आप लोगों को, आपको बताना है कौन एंड यूजर होगा, कौन आईटी स्पेशलिस्ट आईएएस पर्सनल होगा। मैं बैंक के आईएएस का मैं पीपल पूछ रहा हूं आपसे, पीपल बैंक के आईएएस का पीपल पूछ रहा हूं। आप चाहे तो यू में नोट इट, आप नोट कर सकते हैं। बैंक के आईएएस का पीपल पूछ रहा हूं। चलिए, बैंक मैनेजर कौन होगा? गरिमा बताओ, बैंक मैनेजर कौन होगा? ऑप्शन दो ही है आपके पास, चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं। आईटी स्पेशलिस्ट। ये एक तो आप बोलेंगे एंड यूजर, ये हुआ ऑप्शन नंबर ए, और आप बोलेंगे आईएएस स्पेशलिस्ट, आईएएस स्पेशलिस्ट, ये हुआ ऑप्शन नंबर बी। हाँ, तो गरिमा क्या बता रही है? आईएएस स्पेशलिस्ट। आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग। बैंक मैनेजर इज अ सिंपल यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। बैंक मैनेजर कोई आईएएस स्पेशलिस्ट होगा? बेटे एमबीए करके आता है बैंक मैनेजर, वो आईटी का कहां से नॉलेज उसके पास हो गया बेटे? आपने उसको आईएएस स्पेशलिस्ट बना दिया। बताइए, हमें तो रोना आ रहा है अपने ऊपर। अगर बैंक मैनेजर एक आईएएस स्पेशलिस्ट होगा तो हम कहां जाएंगे? आप तो हमारी नौकरी पे लात मार रहे हो, हमारे पेट पे लात मार रहे हो। बताओ क्यों ऐसा काम कर रही हो गरिमा? बताओ, तुम्हें हमारी नौकरी दिखा। अच्छा बताइए, बैंक मैनेजर को अगर हम कहें कि ये बैंक मैनेजर जो होगा ऑडिट वाले लोग होगा, तो आपको अच्छा लगेगा? बोलो तो। चलो खैर, दूसरा ऑप्शन देता हूं। बेटे सुनिए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, एंड यूजर, एंड यूजर, एंड यूजर। अब मेरा सवाल है हर्षा से, अब मेरा सवाल हर्षा से है। हर्षा आपसे सवाल है, कस्टमर ऑफ बैंक, एंड यूजर्स। एंड यूजर्स, गुड। चलो अब मेरा सवाल है सुरभि से। सुरभि आपसे सवाल है, हार्डवेयर इंजीनियर, हाँ बोलिए। आईएएस स्पेशलिस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। अनन्या, अब आपसे सवाल है, अनन्या आपसे सवाल है, बैंक कैशियर, बैंक कैशियर, एंड यूजर। एंड यूजर, गुड, एंड यूजर होगा। सिस्टम एनालिस्ट, मनीषा, सिस्टम एनालिस्ट, IAS specialist. आईएएस स्पेशलिस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोग्रामर, दिशा, दिशा, आईएएस स्पेशलिस्ट। वेरी गुड, आईएएस स्पेशलिस्ट। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को पता पड़ गया कि कौन आईएएस स्पेशलिस्ट होगा और कौन आपके दैट इज एंड यूजर्स होंगे। बेटे देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो सिस्टम को यूज करता हो, जो सिस्टम को यूज करता हो वो होगा एंड यूजर, और जो उसे डिजाइन करता हो, जो उसे बिल्ड करता हो, जो उसे मॉनिटर करता हो, राइट, वो होगा, जो उसे अपडेट करता हो, उसको हम कहेंगे आईएएस स्पेशलिस्ट। तो क्यों ना हम एक काम करें, आईएएस स्पेशलिस्ट का
एक डेफिनेशन यहाँ पर दर्ज कर लें अपने माइंड में कि आईएएस स्पेशलिस्ट कौन होगा। तो आईएएस स्पेशलिस्ट पहली बात तो आईटी पीपल होगा, आईटी पीपल होगा हु डिजाइन डेवलप implement run monitor update maintain IS, ये IS स्पेशलिस्ट होगा, IS स्पेशलिस्ट होगा। प्लीज नोट डाउन दिस डेफिनेशन। लिख लिया इस डेफिनेशन को कि आईएएस स्पेशलिस्ट किसको कहेंगे। ये सब एमसीक्यू में आएगा बेटे, और बच्चे वही एमसीक्यू में गच्चे खा जाते हैं। जैसे अभी शुरू में एक बच्चे मतलब गलत बता दी तो उसे समझ में नहीं आया, लेकिन अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब अगर एमसीक्यू इसके ऊपर पूछेगा तो आप निश्चित रूप से बता देंगे। एमसीक्यू बता देंगे, नहीं बता देंगे? बोलो, सभी लोग बता देंगे एमसीक्यू? बोलो प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. बस ध्यान रखना कि वो सिस्टम को डिजाइन करने वाला हो, वो डेवलप करने वाला हो, वो इम्प्लीमेंट करने वाला हो, रन करने वाला हो, मॉनिटर करता हो, अपडेट करता हो, मेंटेन करता हो। कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो केस में ये सारे चीज लिखे होते हैं कि ये पर्सन है, ये आईटी सिस्टम को डेवलप करता है, इसे डिजाइन कर रहा है, इसे मेंटेन कर रहा है, और फिर उसी में से आपको पूछ देगा इनमें से आईएएस स्पेशलिस्ट फलाना आईएएस स्पेशलिस्ट, और उसमें एक एंड यूजर डाल देगा, कहेगा बताओ इसमें से कौन आईएएस स्पेशलिस्ट नहीं है। अब आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए कि आईएएस स्पेशलिस्ट वो होगा। तो बता दीजिए एंड यूजर का डेफिनेशन। अब एंड यूजर का डेफिनेशन हमें मैं पूछना चाहूंगा सुरभि से। सुरभि, एंड यूजर का डेफिनेशन बताओ बच्ची, एंड यूजर का डेफिनेशन। अब मैं चाहता हूँ तुम डिफाइन करो, बोलो। Who uses the people who uses the information सिस्टम, system? यस, बहुत अच्छा। देखो, अच्छा अब मुझे बताओ एक बार, क्या ये डेफिनेशन तुम कभी अब जिंदगी में भूलोगी? No, sir. क्यों? क्योंकि तुमने खुद बनाई। आपके सामने हमने वो सिचुएशन क्रिएट किया और आपने वो डेफिनेशन बना दिया। जब आपने खुद बना दिया वो डेफिनेशन, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूल सकते आप। तो इसीलिए बेटे अगर आपको हम मौका देते हैं तो आप प्लीज पार्टिसिपेट करो। थोड़ा गलती होगा ना, कोई बात नहीं, हम हेल्प कर देंगे आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जगह पर आप उसे डेवलप करें। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले प्लीज प्लीज बोला करो, गलत बोलने से कभी मत घबराओ। अच्छा एक बात बताओ, जब मम्मी पापा तुम्हें चलना सिखाए होंगे, कभी पूछना अपने मम्मी पापा से, तो तुम खूब गिरी होगी। आप लोग सब मतलब गिरते हैं, फिर मम्मी पापा उठाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठाते हैं, लेकिन चलना नहीं छोड़ते। तो एक दिन आता है कि चलना सीख जाते हैं। जब आपने ABCD सीखा होगा, कितना गलती किया होगा, कितनी धुलाई पड़ी होगी आपकी, है ना? आप पूछिए अपने मम्मी पापा से कितनी पिटाई खाए होंगे। तो देखो यहाँ पर बेटे, आप गलत करने से, गलत बोलने से क्यों डरते हो? आप लोग को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। बोलना चाहिए कि हाँ ये हमारे मन में है, इसके बारे में गलत हुआ तभी तो आप सीखने आए हैं। अगर आपको सब कुछ आता ही होता तो आप मेरे पास क्यों आओगे? नहीं आओगे आप मेरे पास। तो देखो यहाँ पर हुआ पीपल हु यूज, दैट इज IS। जो यूज करता है IS का वो एंड यूजर कहलाता है, और एंड यूजर कहलाता है। अब आइए, अगर आपसे अब एग्जाम में पूछ दे बेटे पीपल रिसोर्स को डिफाइन करो, बताइए क्या कोई स्टूडेंट है जो नहीं बता पाएगा पीपल रिसोर्स को? बोलिए बच्चे प्लीज, पीपल रिसोर्स को नहीं बता पाओगे क्या? अच्छा अभी भी लगता नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। ये देखिए आगे भी पीपल के बारे में बताया इन्होंने। यहाँ से देखिए पीपल रिसोर्स को बताया है, क्या बताया है?
People mean all those who operate, manage, maintain and use the system. अब बताइए, जो ऑपरेट करता हो, जो मैनेज करता हो, जो मेंटेन करता हो, वो कौन होगा? कौन होगा यहाँ IS तक? specialist. ये IS IS स्पेशलिस्ट होगा। और जो यूज करता हो कौन होगा? End user. एंड यूजर होगा। End तो user. बेटे ये एक जगह पीछा नहीं छोड़ेगा आपको, अभी बहुत जगह आपको करने हैं। ये देखिए, फिर आ गया नीचे पीपल रिसोर्स, फिर आ गया नीचे पीपल रिसोर्स। लेकिन हम तो आपको एक जगह समझाएंगे, एक बार समझाएंगे, और जो एक बार समझाएंगे वो आपके लिए बिल्कुल माइंड में सेट हो जाना चाहिए। वही चीज आगे आप उसको पढ़ते हैं बेटे। तो देखो यहाँ पीपल रिसोर्स, अब यहाँ पर इन्होंने पीपल रिसोर्स में 2 दिया है। क्या क्या दिया है पीपल रिसोर्स में? आइए यहाँ से देखते हैं। देखो ये तो बेकार का चीज बता दिया। हाँ, यहाँ से शुरू किया, फ्रॉम द हेल्प डेस्क टू द सिस्टम प्रोग्रामर। अब बताइए, जो आईटी सिस्टम का, जो आईएस में हेल्प डेस्क में हो, हेल्प करने वाला हो, मान लो आपको हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, कोई मदद करता हो आपको, वो मदद करने वाला कौन हुआ? मदद करने वाला कौन हुआ बच्चे? specialist. IS स्पेशलिस्ट हुआ, आईएस स्पेशलिस्ट हुआ। प्रोग्रामर, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता हो, कौन हुआ? प्रोग्रामर, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता हो, कौन हुआ? IS आईएस specialist. स्पेशलिस्ट हुआ। लेकिन अब देखो, कहता है आई टू द ऑल द वे अप टू द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब बेटे जरा ये समझना, जो जैसे हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मुखिया कौन होता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का मुखिया कौन होता है बताइए? Financial बोलिए। manager. CFO नहीं पता आपको? कंपनी में CFO से ऊपर फाइनेंस में कोई नहीं होता। अरे CFO का फुल फॉर्म बोलो। चीफ Chief Financial Officer. फाइनेंस ऑफिसर। ये कंपनी में फाइनेंस का टॉप होता है, मुखिया होता है। अब आप बताइए, आईटी डिपार्टमेंट का या आईएस डिपार्टमेंट का मुखिया कौन होगा? आईएस डिपार्टमेंट के मुखिया का नाम बताओ। CIO CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट का मुखिया होता है। इससे ऊपर इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट में कोई नहीं होता बेटे, ये सबसे टॉप पे होता है, सबसे टॉप पे होगा। सो दिस इज व्हाट CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब बताइए, सबसे बॉटम पे कौन होगा आईएस में? सबसे बॉटम पे हेल्प डेस्क। देखो ना बेटे, फ्रॉम, सेंटेंस पढ़ो, फ्रॉम हेल्प डेस्क टू सिस्टम प्रोग्रामर, बीच में सिस्टम प्रोग्रामर, ऑल द वे अप टू द चीफ फाइनेंस ऑफिस, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। कहता ऑल ऑफ देम आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सब के सब एसेंशियल है। बताएंगे क्यों एसेंशियल बताया? यही तो है जो डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, रन करते हैं, यही तो है वो पीपल। तो ये एसेंशियल हुआ। इसके बगैर आईएस सिस्टम डेवलप ही नहीं होगा, इसके बगैर आईएस सिस्टम मेंटेन ही नहीं होगा। आप इनको हटा के आईएस सिस्टम चला ही नहीं सकते हो, right? So people are the most important element in the most computer based information system. The people involved include the user of the system. देखो कहता है people में एक तो यूजर होगा, एक यूजर होगा, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल होगा। पर्सनल में कौन कौन हुआ? ऑल द पीपल हु मैनेज, हु रन, हु प्रोग्राम एंड हु मेंटेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करता हो, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को रन करता हो, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को मेंटेन करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटे बताओ? उसे हम लोग कहेंगे आईएस पर्सनल या आईएस स्पेशलिस्ट कहेंगे उसे हम लोग। और जो एंड यूजर होता है वो तो यूजर होता है सिस्टम का। देखो दोनों ही एसेंशियल कंपोनेंट है। अच्छा, यूजर एसेंशियल है या नहीं है? बच्चे बताइए, यूजर एसेंशियल है या नहीं है? बोलो। yes sir. यस यस। अच्छा, आप हमारे लिए एसेंशियल हो या नहीं हो? आप नहीं होंगे तो हम पढ़ाएंगे किसे? बताइए, आप अगर Yes, नहीं sir. होंगे तो हम किसे पढ़ाएंगे? मतलब यूजर का होना भी बहुत जरूरी है।
आप कहीं सिस्टम बना दो और उसको यूज करने वाला कोई ना हो तो बेकार हुआ, वो सिस्टम नहीं रहा। सिस्टम तब कामयाब होता है जब उसको यूज करने वाले भी चाहिए, मतलब यूजर भी एसेंशियल कंपोनेंट हुआ। तभी तो बोला देखो बेटे कि सब के सब एसेंशियल एलिमेंट होता है, सारे पीपल एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। चाहे वो पीपल आपका कंप्यूटर बेस्ड में इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है, कंप्यूटर बेस्ड आईएएस में, चाहे वो पीपल यूजर हो, चाहे वो पीपल आईएएस पर्सनल हो। आपको मैंने अभी हाथ के हाथ पीपल वाला रिसोर्स को बच्चे कंप्लीट करा दिया, क्योंकि ये छोटा रिसोर्स था। ऐसे हम आपको हार्डवेयर वाले को कंप्लीट नहीं कराने जा रहे हैं, क्योंकि हार्डवेयर वाला बहुत लंबा टॉपिक है, तो नहीं पढ़ाएंगे आपको। सॉफ्टवेयर भी नहीं पढ़ाएंगे, बहुत लंबा टॉपिक है। डेटा वाला भी नहीं कराएंगे, बहुत लंबा टॉपिक है। नेटवर्क भी नहीं कराएंगे, बहुत लंबा टॉपिक है। तो देखो, लेकिन हाँ यहाँ जरूर आएगा, छोटे छोटे वर्ड में आएगा। तो आइए यहाँ देखिए क्या कहता है ये कहते हैं दैट इज रिसोर्स में एक तो पीपल रिसोर्स हुआ। अब आइए हार्डवेयर रिसोर्स पे आ गया। अब हार्डवेयर में ये कहते हैं मशीन होगा और मीडिया होगा। मीडिया का मतलब स्टोरेज मीडिया, स्टोरेज मीडिया जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, तो ये आपका मीडिया हो गया बेटे। अच्छा भाई ये कहता है सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर में क्या होगा जी, तो प्रोग्राम्स और प्रोसीजर्स होगा। बताइए सॉफ्टवेयर में क्या होगा, प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स होंगे। अगला है बेटे डेटा। डेटा होगा तो डेटा में डेटा और नॉलेज होगा, नॉलेज बेस होगा, नॉलेज बेस होगा। अच्छा हमें कोई बताएगा इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में क्या डिफरेंस है? चलिए बताइए बेटे, व्हाट इज डिफरेंस इन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? नॉलेज मनीषा, इंफॉर्मेशन नॉलेज में क्या फर्क है? सर नॉलेज तो हमारी जो नॉलेज है उसको इनहांस्ड करती है, और जो इंफॉर्मेशन है वो तो बस मतलब थोड़े समय के लिए ही रहती है, उससे हमारी कोई नॉलेज नहीं बढ़ती। आपने वैसे ठीक नहीं बोला, राइट? और कोई बच्चे हैं जो बोलना चाहते हैं? सर इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है एंड यूजर के लिए, और नॉलेज किसी के लिए भी यूजफुल हो सकती है। और सर नॉलेज स्कैटर्ड होती है, अनऑर्गेनाइज्ड होती है, और इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होती है। चलिए बहुत अच्छा, आप सबने अपना अपना बात बताया, अच्छा लगा सुन के, अच्छा लगा कि चलो सबने एटलीस्ट ट्राई किया, कोशिश किया। देखो बच्चे ध्यान देना, जब आप इंफॉर्मेशन में प्लस कर देते हो एक्सपीरियंस, तो ये बन जाता है नॉलेज। ये है नॉलेज। और इंफॉर्मेशन क्या है, तो सिंपल प्रोसेस्ड डेटा, जो आप लोगों को बताया था प्रोसेस्ड डेटा, तो ये इंफॉर्मेशन होगा। और जैसे उस इंफॉर्मेशन में हम अपने नॉलेज को एक्सपीरियंस को ऐड कर देते हैं, तो फिर वो बन जाता है नॉलेज। नॉलेज जैसे आप समझिएगा, देखिए जो न्यूली सीए हैं, अभी अभी सीए बने हैं, तो ये इनको मतलब गेट जॉब, इनको जॉब मिला। अब आप बताइए न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो जॉब मिला कंपनी में, नॉलेज के आधार पे या इंफॉर्मेशन के आधार पे? इंफॉर्मेशन। आपने बुक पढ़ के इंफॉर्मेशन ही तो लिया, नॉलेज अभी हुआ कहाँ है आपको? लेकिन एक मिनट ध्यान देना, आपको ड्यूरिंग द सीए 3 इयर्स का क्या बोला गया था? बोलो बोलो, ड्यूरिंग द सीए 3 इयर्स का क्या बोला गया था आपको? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आर्टिकल से, यही तो है, ध्यान दो। मतलब सीए एक ऐसा फील्ड है, सीए एक ऐसा फील्ड है जिसमें ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, इनके पास कुछ लेवल की नॉलेज होती है, केवल इंफॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब इनके पास प्राइमरी लेवल का नॉलेज तो होता है, प्राइमरी लेवल का नॉलेज तो इनके पास होती है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जब ये किसी सीए फर्म में आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं,
उस समय आपके पास क्या होता है, बोलिए। जब आप सीए फर्म में आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं तब आपके पास प्योर इंफॉर्मेशन होती है, मतलब नॉलेज नहीं होती आपके पास, बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन थोड़ा बहुत जब आप आर्टिकलशिप में काम करते हो बच्चे, तो आप धीरे धीरे नॉलेज गेन करते हो। लेकिन मैंने बताया ना, आपके सीए साहब आपको बहुत काम करने ही नहीं देंगे, वो आपको एंट्री तक ही लगाए रखेंगे। तो इसलिए ये बात कंपनी को पता है कि सीए लोग जो होते हैं वो अपने आर्टिकल को बहुत ऊपर के काम नहीं करने देते हैं, तो नॉलेज इसके पास नहीं होगा। पर जैसे आपको जॉब मिलता है तभी स्टार्टिंग में सैलरी क्या होती है बेटे, बोलो। स्टार्टिंग में सैलरी क्या होती है आपकी, लो होती है, लो होती है। अच्छा बताइए, आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद अब आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं, स्विच करते हैं, हाँ, टू अनदर कंपनी, अनदर कंपनी। अब बोलो आपका सैलरी वही रहेगा या बहुत ज्यादा जंप होगा सैलरी में, बोलो बोलो बेटे जल्दी बताओ, या वही सैलरी होगा? सैलरी में जंप होगा। मुझे बताइए, क्या आपने कोई एडिशनल डिग्री ले लिया? क्या आपने कोई एडिशनल डिग्री ले लिया? टेल मी। नो सर। नहीं, कोई डिग्री नहीं लिया, कोई डिग्री नहीं लिया। तो क्या आखिर ऐसा आपके पास आ गया कि आपकी सैलरी में जंप हो गया? बोलिए बोलिए। एक्सपीरियंस आ गए, मतलब वो एक्सपीरियंस जो था वही आपका नॉलेज है, वही आपका नॉलेज है। मतलब नॉलेज जो होता है बच्चे, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, वो नॉलेज हमारा इंफॉर्मेशन में जैसे एक्सपीरियंस ऐड कर देते हैं तो वो एक नॉलेज होता है। मतलब आप आईसीआई का स्टडी मैट पढ़ोगे तो केवल और केवल इंफॉर्मेशन निकालोगे, और मैं आपको बताऊंगा आईसीआई का स्टडी मैट, मैं ही बताऊंगा, वही ईआईएस का स्टडी मैट। तो मेरे में कुछ ना कुछ नॉलेज ऐड होगा, मतलब मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूं, तो मैं नॉलेज दूंगा आपको, और आप खुद पढ़ोगे तो क्या लोगे वहां से, बोलो। सेल्फ रीड करोगे तो क्या लोगे वहां से, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। और मैं बताऊंगा तो क्या दूंगा आपको, बताओ। मैं आपको नॉलेज दूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसमें एक्सपीरियंस को ऐड करके बोलता हूं, जो अभी तक हमने एक्सपीरियंस। इसीलिए कहता है कि हर सब्जेक्ट को बच्चे को एक बार टीचर से जरूर पढ़ना चाहिए, गाइड से जरूर पढ़ना चाहिए। मैं तो देखता हूँ सीए फील्ड में खासकर बच्चे बड़े मतलब जुगाड़ पाती में लगा रहता है कि कैसे किस तरीके से सेल्फ स्टडी करके या इधर उधर करके, मतलब पढ़ाई में भी इधर उधर, माय गॉड, पढ़ाई में भी इधर उधर। जहां से नॉलेज गैदर करेंगे, जो बिल्डिंग हमारी बन रही है नॉलेज की, जिसपे हम जिंदगी भर कमाएंगे, जिंदगी भर रोटी सेकेंगे, जिंदगी भर खाएंगे कमाएंगे, उस पे इधर उधर जुगाड़ नहीं होना चाहिए बेटे, कभी नहीं होना चाहिए। इसमें तो बच्चे मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप जितना कॉशसली, जितना सोच समझ के डिसीजन लें, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो देखिए, इन्होंने कहा कि यहाँ पर नॉलेज डेटा में, इन्होंने कहा डेटा होगा, नॉलेज बेस होगा, एंड नेटवर्क होगा। नेटवर्क में इन्होंने कम्युनिकेशन मीडिया और नेटवर्क सपोर्ट डिवाइसेस के बारे में बताया। अच्छा, ये काम क्या करेगा ये सब मिलके, बताओ। इन सारे रिसोर्स का काम क्या होगा? ऊपर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बोलो बोलो, ऊपर क्या पढ़ा था? इनपुट लेना, रिपीट कराओ बेटे, रिपीट कराओ जल्दी। इनपुट लेना, आगे क्या था? इनपुट के बाद प्रोसेस करना, प्रोसेस के बाद बोलो स्टोरेज। स्टोरेज कहाँ था ऊपर? जो ऊपर था वही बताओ ना केवल बेटे, अपना मत बताओ। इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना। ये देखो ना, ये देखो, अभी तो आप पढ़े हो। ये देखिए, इनपुट लिया, इनपुट लिया, प्रोसेस किया, प्रोसेस किया, और यहाँ देखो, और उसके बाद प्रोड्यूस आउटपुट, आउटपुट दिया, और फिर इस आउटपुट को नेटवर्क के माध्यम से सेंड कर दिया, नेटवर्क के माध्यम से, और लास्ट में था फीडबैक ले लिया। तो अब आइए रिपीट कराओ मेरे को, क्या क्या था? पहला जल्दी बताओ, इनपुट, क्या काम होगा बेटे? इनपुट। दूसरा प्रोसेस। प्रोसेस। तीसरा
आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट। चौथा नेटवर्क, नेटवर्क, नहीं नेटवर्क नहीं, सेंड करना, सेंड करना, सेंड करना। वहां कंपोनेंट, वहां फंक्शन लिखो बेटे, सेंड करना। अच्छा बताओ, सेंड करने के बाद फिर क्या होगा? फीडबैक लेना, फीडबैक लेना। तो चलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या चाहिए? इनपुट, चाहिए इनपुट। इनपुट को क्या करता है वो? प्रोसेस्ड, प्रोसेस, प्रोसेस करके क्या करता है? आउटपुट, आउटपुट देता है। उस आउटपुट को क्या करता है? सेंड, सेंड करता है। और फाइनली क्या लेता है हमसे? फीडबैक, फीडबैक लेता है। खत्म। फाइनली हमसे फीडबैक लेता है। देखिए ये हुआ बेटे। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितने रिसोर्स काम करते हैं, तो आप क्या क्या रिसोर्स बोलोगे? रिपीट कराओ। रिसोर्स, पीपल। आईएएस के रिसोर्स बोलो बेटे, आईएएस के रिसोर्स बोलो। पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटा, डेटा, डेटा। ये हुआ 5 रिसोर्स। ये 5 रिसोर्स, पांचों रिसोर्स का काम क्या होगा? देखिए अब है, कहता है पांचों रिसोर्स का काम होगा इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना, स्टोरेज करना, कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल, जो फीडबैक था ना, फीडबैक से एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जो ट्रांसफॉर्म करता है डेटा रिसोर्स इनटू इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा रिसोर्स इनपुट होता है। जैसे आप प्रोडक्शन कंपनी में, फैक्ट्री में क्या इनपुट करते हैं? बोलिए बेटे, फैक्ट्री में क्या इनपुट करते हैं? चलिए बताइए फटाफट, फैक्ट्री का इनपुट बताइए। नहीं बोलेंगे? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, वेरी गुड। रॉ मटेरियल इसका इनपुट हो गया। चलिए फैक्ट्री का आउटपुट बताइए। फिनिश गुड्स, यहाँ पर हुआ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स यहाँ से आउटपुट निकला। चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फैक्ट्री की जगह पे दे दिया आईएएस। इनपुट बोलिए, इनपुट बोलिए। डेटा, वेरी गुड। आउटपुट बोलिए, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। देखिए ये इसका प्रोडक्ट हो गया, यही तो इसका प्रोडक्ट है, और ये डेटा इसका इनपुट हो गया। मतलब हर आईएएस में इंफॉर्मेशन जो होगा वो इनपुट होगा, और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आउटपुट होगा, डेटा जो होगा वो इनपुट होगा, इनपुट होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस आईएएस में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बोलिए। इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, बोलिए 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 आगे। प्रोसेस के बाद आउटपुट, आउटपुट होगा, आगे बोलें। देखो स्टोरेज, अब इन्होंने बोला है स्टोरेज होगा, और स्टोरेज के बाद इन्होंने क्या कहा बेटे बताओ? कंट्रोल होगा। ये इतना इन्होंने इसके फंक्शंस में लिख दिए कि इनपुट का काम होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है, कंट्रोल होता है। कंट्रोल में हमेशा याद रखना फीडबैक ऑपरेशन काम करता है, फीडबैक ऑपरेशन का काम होता है, राइट। अब आइए इस चीज को हम यहाँ से देखते हैं बेटे। हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल। देखो ये अलग टॉपिक है, यहाँ तक का टॉपिक आपको आईएएस पे एंड हो गया, आईएएस आपका फिनिश हो गया। तो मुझे एक बात फाइनली अब आप बता दीजिए कि आईएएस के लिए अगर आप नोट तैयार करें तो क्या क्या चीज नोट में होना चाहिए आईएएस के लिए? बोलो बेटे। एक तो कॉम्बिनेशन होता है, बताओ किसका किसका? बोलो बोलो। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। नेटवर्क, डेटा रिसोर्स, डेटा रिसोर्स, पीपल, पीपल एंड पीपल, जो क्या करता है? डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ये लिखना ना भूलें, स्पेसिफिक पर्पस, पर्पस के हिसाब से उसकी मीनिंग सेट होती है। अब देखो ये तो हो गया कॉम्बिनेशन। अच्छा बताओ हर आईएएस क्या करता है? हर आईएएस इनपुट लेता है, इनपुट को क्या करेगा? जल्दी बोलो। प्रोसेस करेगा, फिर क्या करेगा?
आउटपुट आउटपुट देगा, आउट फिर इस आउटपुट को क्या कर सेंड देगा, करेगा, सेंड करेगा, और फिर फीडबैक लास्ट में फीडबैक ले लेगा। ये आपको लिखना है बेटे। फिर आपको लिखना है कि आईएएस क्या करता है। तो आईएएस ट्रांसफॉर्म करता है किसको, किसको, डेटा को इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करता है। फिर आपको ये बोलना है कि आईएएस में जो रिसोर्सेस होता है, क्या क्या रिसोर्स होगा, टेल मी फास्ट, जल्दी बताइए क्या क्या रिसोर्स होगा। वही हार्डवेयर, पीपल, सॉफ्टवेयर, रिपीटिशन है बेटे, रिपीटिशन है। उसके बाद होगा नेटवर्क, नेटवर्क, डेटा, राइट, ये होगा। अब बताओ, अगर यहाँ पर पीपल में पूछा जाए तो कितना बोलोगे, कितना, 2, एंड यूजर, आईएएस स्पेशलिस्ट। सॉफ्टवेयर में तो प्रोग्राम और प्रोसीजर, नेटवर्क में तो कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, डेटा में तो डेटा और नॉलेज, डेटा और नॉलेज, और हार्डवेयर में अगर पूछा जाए तो इनपुट का होगा, मतलब वैसे तो यहाँ पर आप बोल सकते हो डिवाइस और मीडिया, डिवाइस और मीडिया, ये आप आईएएस रिसोर्स में बोलोगे। अब जब इस रिसोर्स के बाद आप लिखोगे फंक्शंस को, मतलब अब अगर आईएएस का आपको फंक्शंस पूछा जाए तब आप क्या बोलोगे, बोलो बोलो, इनपुट होगा, इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा, और यहाँ स्टोरेज आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा, और फिर यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा। बेटे आपका आईएएस का टॉपिक फिनिश हो गया। इतनी बात मैं जानता हूँ कई जगह पर रिपीटिशन है, इतने ही दूर में काफी रिपीटिशन है, पर आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एग्जाम में अगर आईएएस के बारे में आता है तो हमें कैसे लिखना है, हमें कैसे उसको आगे बढ़ना है। अब बेटे आपका आता है आईएएस मॉडल। अब एक नया टॉपिक आ गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल। बेटे एक मिनट ध्यान देना, इवन आप लोग चाहो तो लिख लो, इस बात को लिख लेना, मॉडल, और जगह जगह पर आपको एक वर्ड आएगा ईआईएस में, मॉड्यूल, मॉडल और मॉड्यूल। देखिए मॉडल जो होता है इसको हम कहते हैं डिजाइन, मॉडल मतलब डिजाइन, डिजाइन जो बेसिकली क्या बताता है, जो ये डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्राइब how many parts are in the system, सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं, and how are they interrelated and operated। वो पार्ट कैसे इंटर रिलेट होता है और कैसे ऑपरेट होता है, ये हमें मॉडल से पता चलेगा। देखो मैं कह रहा हूं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द सिस्टम, सिस्टम में कितने पार्ट्स होंगे, कितने पार्ट्स होंगे सिस्टम के, एंड हाउ आर दे इंटर रिलेटेड एंड ऑपरेटेड, वो कैसे इंटर रिलेट होता है, कैसे वो ऑपरेट होता है, ये हमारा सिस्टम का मॉडल बताएगा। सिस्टम का मॉडल जो कि डिजाइन होता है सिस्टम का, तो सिस्टम का डिजाइन इसे डिस्क्राइब करता है। हैव यू नोटेड इट, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर, यस सर। गुड। अब आइए मॉड्यूल पे। बेटे मॉड्यूल अभी हम यूज नहीं करेंगे, आगे यूज होगा, लेकिन मैं बेस अभी तैयार करूंगा। अभी 1-2 क्लासेस आप लोगों को ये लगेगा घर जाके, मुझे पता है कि आप लोग जब एट द एंड क्लास में देखोगे तो आप कहोगे सर ने तो एक पेज भी नहीं कराया, आज तो सर ने कुछ भी नहीं कराया। लेकिन बेटे आप समझिए, आज हम बेस तैयार कर रहे हैं, हमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो आज की क्लास हमारी स्लो होगी, अगली क्लास भी हमारी स्लो होगी। स्लो का मतलब ये नहीं कि हम टॉपिक नहीं करा रहे हैं, आपने देखा है मैं जब से स्टार्ट किया हूं कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको जो नंबर ऑफ टॉपिक बुक में दिखेगा वो थोड़ा धीरे से खिसकेगा, थोड़ा धीरे से खिसकेगा। अच्छा मेरे ख्याल से हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता होगा, या पहले दिन से ही
टीचर एकदम मतलब 2 4 5 पेज 10 पेज खींच देते हैं, बोलो तो, बोलो बेटे। हर सब्जेक्ट में जब टीचर बेस बनाते हैं तो थोड़ा समय तो लगता है ना बेटे। Yes, sir. Yes, sir. तो वही है बच्चे। तो अभी 1-2 क्लास प्लीज आप लोग घर जाके ये मत देखना कि हमने कितने आपके टॉपिक उसमें से पढ़ाए, नहीं, हम बहुत चीज ऐसा पढ़ा रहे हैं जो आगे भी आपका यूज होगा। अब जैसे हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, अब आगे यूज होगा, है ना। अभी हम मॉडल और मॉड्यूल में डिफरेंस बता रहे हैं आपको, जगह जगह पर इसमें डिफरेंस क्रिएट होता है। ऑटोमेटेड मैनुअल सिस्टम बता रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे आप, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे आप। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे भी हम पढ़ेंगे, वो हम अभी बता रहे हैं आपको, इसलिए थोड़ा समय लगेगा, राइट। अब आइए मॉड्यूल की बात करते हैं बेटे। मॉड्यूल का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का जो पार्ट होता है उसे हम लोग मॉड्यूल कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर is a module of computer system। हार्डवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम का मॉड्यूल है। हम ये भी कह सकते हैं EIS is a module of CA Inter कोर्स। है या नहीं है? आप मॉड्यूलिटी पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो बेटे, बताइए। EIS क्या है? एक मॉड्यूल है, मतलब CA इंटर का जो कोर्स है, CA इंटर का जो सिलेबस है, उसका एक मॉड्यूल आपका एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो ये मॉड्यूल है, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूल, तो इसे हम मॉड्यूल कहते हैं, राइट। अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कवर अप करेंगे, राइट। पहले अब हम यहाँ से देख लें कि हमारे को मॉड्यूल के बारे में क्या बताना चाह रहा है CA इंस्टीट्यूट। आइए देखते हैं मॉड्यूल के बारे में। देखो क्या बोला, मॉडल। इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल हाईलाइट्स रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट्स, यही तो बोला था, कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे ऑपरेट होता है, एंड एक्टिविटीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो 2 बात आया, ये मैंने आपको बोला था। इंटर रिलेटेड कैसे होगा तो रिलेशनशिप बताएगा, ऑपरेट कैसे होगा वो एक्टिविटी बताएगा। एक्टिविटी बताता है ऑपरेशन को, जब आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो उससे ऑपरेशन बनता है बेटे। हर ऑपरेशन में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होते हैं, राइट। तो देखिए अब बताओ, IS मॉडल को अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे कि IS मॉडल हाइलाइट्स मतलब डिस्क्राइब रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड उसके एक्टिविटीज क्या हैं, ये अगर हम कहीं पर बताते हैं तो IS मॉडल कहलाएगा। इट आल्सो प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क दैट एम्फसाइजेज 4 मेजर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर 4 मेजर कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा जो कि हर टाइप के IS में फिट बैठेगा, हर टाइप के IS में, चाहे वो बैंकिंग का IS हो, चाहे वो बेटे अकाउंटिंग का IS हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स का IS हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का IS हो, चाहे वो मार्केटिंग का IS हो, वो किसी भी टाइप का IS होगा, उसमें ये 4 चीज फिट बैठेगा। 4 चीज जो अब आपको डिस्क्राइब करने जा रहा है। अब आइए, अब आप एकदम रिलैक्स हो जाओ कि हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेटे आप बताइए, इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपने इनपुट नहीं पढ़ा है क्या? बोलिए बोलिए प्लीज। देखो मॉडल मतलब अब कितना है, अब कितना फास्ट होगा, जरा ध्यान देना आप, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इतना पढ़ लिया तो अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है कि IS मॉडल बताता है इनपुट के बारे में। अच्छा, इनपुट के बाद क्या होगा बेटे, जल्दी बोलो। Process. इनपुट के बाद प्रोसेस होगा। अच्छा, प्रोसेस के बाद क्या होगा बेटे बताओ तो? ये लो, Output. आउटपुट होगा। अच्छा, आउटपुट के बाद क्या होगा बेटे बताओ? ये लो, Store. फीडबैक होगा। नहीं, फीडबैक है यहाँ पर मॉडल में इन्होंने फीडबैक दिया, क्योंकि ऊपर वाला याद करो ना, ऊपर वाला जो था, तो इन्होंने मॉडल में सिर्फ और सिर्फ 4 चीजों को इन्होंने जगह दिया। एक इनपुट को दिया, एक प्रोसेस को दिया और एक आउटपुट को दिया।
और आउटपुट के बाद इन्होंने फीडबैक ले लिया। 4 चीजों को इन्होंने मॉडल में दिया। बाकी जो आपने एक पढ़ा था डेटा सेंड किया जाता है और इधर आके आपने पढ़ा था स्टोर किया जाता है, उसको ये मेजर पार्ट नहीं मानते इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ये मेजर कंपोनेंट नहीं मानते इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ये किसी न किसी के बीच में होता होगा, 2 पार्ट के बीच में होता होगा, वो इंटरमीडिएट होता होगा, इसलिए उसको इन्होंने जगह नहीं दिया बेटे। जैसे मैं आपको बता दूं, आप लोग अकाउंटिंग में जानते होंगे, एक तो बेटे आपका पीएल अकाउंट होता है। पीएल अकाउंट बेटे मुझे एक बात बताओ, कई जगह पर आपने सुना होगा ऐसा कि पीएल अकाउंट को इंफॉर्मेशन का हिस्सा नहीं माना जाता है, या मानते हो आप लोग इंफॉर्मेशन का हिस्सा? बोलिए। पीएल अकाउंट को नहीं माना जाता है क्योंकि वो आता है ना, बीच में आ जाता है। अब बीच में तभी तो इंटरमीडिएट हुआ। अब हाँ, बैलेंस शीट है, फाइनल है, फाइनल है। तो ऐसे ही यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने मतलब कुछ चीजों को जो ऊपर इन्होंने बताया उसको यहाँ पर मॉडल में हटा दिया, क्योंकि मॉडल में उसकी जरूरत भी नहीं है। मॉडल में केवल और केवल मेजर कंपोनेंट आएंगे, मेजर कंपोनेंट। चलिए अब बताइए, इनपुट। इनपुट में क्या होगा, फटाफट बोलिए, क्या होगा इनपुट में? क्या होगा? डेटा इनपुट होगा। नहीं होगा, डेटा ही तो आएगा बेटे। अच्छा बताओ, डेटा कहां से आएगा? डेटा कहां से आएगा? डेटा का सोर्स कितना होगा? 2 होगा। अब देखो थोड़ा इलाबोरेट होगा। डेटा का सोर्स 2 होगा, एक इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एक आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बताइए डेटा के सोर्स कितने? डेटा के सोर्स कितने? टेल मी। 2 कौन से? कौन से? इंटरनल इंटरनल, एक्सटर्नल। अब देखो कहता है एंड कन्वर्टेड इनटू सुटेबल फॉर्मेट रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। मतलब उस डेटा को सुटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। बेटे मुझे एक बात बताइए, अगर स्टैटिस्टिक्स में आपको जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स प्रोवाइड किया गया, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, आप वो टेबल मत बनाओ और आपसे कोई कहे मीन मीडियन मोड निकालो, क्या ये सही तरीका है? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलो। नो सर। न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो दिया, आप इसको किस में कन्वर्ट करते हो? बोलो, क्या करते हो इस न्यूमेरिकल फैक्ट्स को? बताइए मुझे। टेबल में सजाते हो, फिर आप निकालते हो मीन मीडियन मोड। तो ये टेबल क्या हुआ? टेबल क्या हुआ? जल्दी बोलिए। सुटेबल फॉर्मेट। सुटेबल फॉर्मेट। वेरी गुड। जिस बच्ची ने बताया बहुत अच्छा कैच की। ये टेबल हो गया सुटेबल फॉर्मेट। मतलब टेबल में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो प्रोसेसिंग नहीं होगा, मीन मीडियन मोड नहीं निकलेगा। तो सुटेबल फॉर्मेट में ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं बेटे, जैसे हम कहते हैं दैट इज ट्रायल बैलेंस। अब बोलो ट्रायल बैलेंस को क्या कहा जाएगा? सुटेबल फॉर्मेट। क्या बोला जाएगा? बोलिए बच्चे, सुटेबल फॉर्मेट। आपने डेटा को सुटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तभी आगे उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगा। तो अब बताइए, अगर आप मॉडल को लिख रहे हो, एग्जाम में IS मॉडल आया है आपको लिखने के लिए, तो IS मॉडल में बच्चे लोग बताइए क्या लिखेंगे आप इनपुट में? जल्दी बोलो। डेटा इनपुट होगा। कहां से होगा? कहां से होगा? इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा। अच्छा उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? जल्दी बताइए। सुटेबल फॉर्मेट। सुटेबल फॉर्मेट में, जो कि प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा। अब आ गया, तुरंत आ गया प्रोसेसिंग। ये लीजिए। अच्छा बेटे बताओ, प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होंगे नहीं होंगे? बताइए प्लीज। प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप होंगे नहीं होंगे? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। बताइए अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टेप्स। चलिए फटाफट बोलिए, अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स बताइए। रिकॉर्डिंग। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो बोलो, आगे बोलो। क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये उसके स्टेप्स हुआ। हर प्रोसेस में सीरीज ऑफ स्टेप्स चलता है, जब जाके वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। अच्छा आप सीरीज ऑफ स्टेप्स बोलो या सीरीज ऑफ एक्टिविटीज बोलो,
जब जाके वो प्रोसेस बच्चे एग्जीक्यूट होगा। बगैर सीरीज ऑफ स्टेप्स का वो प्रोसेस कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कहता है series of steps undertaken to achieve desired outcome or goal. Information system are becoming more and more integrated with organizational process. अब देखो क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। बेटे आप बताइए, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रोसेस का नाम लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रोसेस का मैंने पिछली क्लास में भी पूछा था आपसे। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रोसेस का नाम लो। अरे सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन। बेटे पिछली क्लास में तो मैंने पूछा था आपसे, जहां आपने गलती की थी मैंने आपको बताया था। एक बच्ची ने बताया था मैनेजमेंट के प्रोसेस के एक्टिविटी बता दिया था, याद है? किसने बताया था? बोलो तो कौन बताई थी? मैनेजमेंट के प्रोसेस का मॉनिटर है ना, कंट्रोल, किसने बताया था? डायरेक्ट। चलो खैर एनीवे नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। या हो सकता हो नहीं आए हो बच्चे, 2 बच्चे एब्सेंट भी है। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में आता है बेटे सेल्स, नोट कर लो, नोट करो। परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है, राइट? ईटी से लगा दो। अकाउंट एंड फाइनेंस सब ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है। क्या कह रहा है ये? इस ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेट हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। बेटे आप बताइए, क्या जितनी प्रोसेस का हमने नाम लिया इसमें आईटी का यूज ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है ज्यादा से ज्यादा? बोलो प्लीज। Yes, sir. अच्छा आप बताइए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और पीपल का? बोलो जल्दी बताओ, क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा? इसलिए किया जा रहा है कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाए, इसलिए किया जा रहा है कि कंट्रोल अच्छा हो जाए। बताइए अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेट क्यों किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, क्या जवाब देंगे आप? टेल मी, क्या जवाब देंगे? More productivity Increase and better प्रोडक्टिविटी and better कंट्रोल। अच्छे कंट्रोल के लिए, ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए हम ज्यादा से ज्यादा हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं सेल्स के काम में, परचेज के काम में या प्रोडक्शन। मतलब हम मैनुअल को हटा रहे हैं। अब आप इतना समझो, मोर एंड मोर इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ मैनुअल बिकम्स आउटडेटेड। मैनुअल्स को हम आउटडेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं उसको। अब आइए अगला है बेटे आउटपुट। तो आउटपुट में कहता है सिस्टम प्रोसेस डेटा बाय अप्लाइंग द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर ऑन इट एंड इंफॉर्मेशन thus प्रोड्यूस। देखो thus प्रोड्यूस इज स्टोर्ड। बेटे देखो आ गया स्टोरेज। मैंने कहा था ना किसी न किसी के अंदर डाल देगा ये। बताओ बेटे, गेटिंग एवरीबॉडी? स्टोर्ड। और साथ में देखो कम्युनिकेटेड आ गया, सेंट। कम्युनिकेटेड यही हुआ सेंट। मतलब इन्होंने दोनों प्रोसेस को, स्टोरेज को और सेंडिंग वाले को आउटपुट में मर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया इसने, राइट? देखो कहता है ये जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ ये या तो स्टोर होगा या किसी को कम्युनिकेट होगा। कम्युनिकेट होगा आपको स्टार्टिंग में हमने यहीं से शुरू किया था ना। बोलो स्टार्टिंग में हमने कंप्यूटर वाले में बताया था नहीं बताया था कि जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है वो या तो स्टोर हो जाता है या कम्युनिकेट होता है? नहीं बताया था बेटे मैंने आपको? Yes, sir. यही था आउटपुट, यही था आउटपुट। द 3 बेसिक एक्टिविटीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट आर डिफाइंड अबव। अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसको हटाओ, ये यूजलेस है, रहने दो इसको। देखिए इससे हमारे को कोई मतलब, हम बस यहां तक लिखेंगे। हम यहाँ तक लिखेंगे ये जो आउटपुट होगा ये आउटपुट हम आगे भेज सकते हैं या हम उसे स्टोर करेंगे। लास्ट हमारा फीडबैक आ गया। फीडबैक में कहता है अपार्ट फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। अच्छा दीज एक्टिविटीज मतलब, दीज एक्टिविटीज मतलब जल्दी बोलिए। अरे 3 एक्टिविटी, प्रोसेस, आउटपुट। प्रोसेस, आउटपुट, आउटपुट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑल्सो नीड फीडबैक रिक्वायर्ड टू अप्रोप्रिएट रिटर्न टू अप्रोप्रिएट मेंबर, जो कि मेंबर को भेजा जाता है ऑफ द इंटरप्राइज
हेल्प देम टू इवेल्युएट एट द इनपुट स्टेज, जो क्या करते हैं अपना इनपुट स्टेज को इवेल्युएट करते हैं कि हमारे को क्या चीज सही करना चाहिए, जिससे कि यूजर का जो यूजर इनपुट देता है वो यूजर इनपुट देने में उसको कोई परेशानी ना हो, वो हमारे सिस्टम को अच्छी तरीके से इंटरैक्ट करें। बेटे ये हमारा दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल का एक्टिविटीज हुआ, 4 एक्टिविटीज। देखो ना यहाँ पर इन्होंने बोला था ना 4, ये देखो यहाँ पर बोला था इन्होंने इंफॉर्मेशन सिस्टम एम्फेसाइजेस 4 मेजर कॉन्सेप्ट, 4 मेजर कॉन्सेप्ट। बताइए 4 मेजर कॉन्सेप्ट क्या क्या है? अब फाइनल हो गया। एक बोलो बेटे। इनपुट 2 प्रोसेस, सॉरी एक ऊपर होगा, 1 इनपुट 2 प्रोसेस 3 आउटपुट और चौथा क्या होगा बेटे बताओ? फीडबैक। चौथा होगा फीडबैक। अब बच्चे अगर आपके एग्जाम में, मैं लास्ट कर रहा हूं बस, अगर आता है फंक्शंस ऑफ आईएएस, तो बेटे आप ये डायग्राम लिखेंगे। फंक्शन में यहाँ इनपुट है, यहाँ प्रोसेसिंग है, यहाँ आउटपुट है और यहाँ पर बच्चे कंट्रोल है। कंट्रोल है। जब फंक्शंस पूछा जाए ना, फंक्शंस पे बदल जाएगा। क्या क्या लिखोगे बोलो फंक्शंस पे? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। कंट्रोल, ये 4 चीज आप लिखोगे। इनपुट में बिजनेस का जो प्रॉब्लम्स होता है वो आप इनपुट करते हैं। प्रोसेस में सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, पीपल और कम्युनिकेशन, इक्विपमेंट, स्टोरेज, ये सब मिलके प्रोसेस करता है। फिर सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम का होता है वो रिपोर्ट और ग्राफिक्स कैलकुलेशंस वॉइसेस के रूप में रिटर्न कर दिए जाते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकर्स या ऑटो कंट्रोल, डिसीजन मेकर पर्सन होगा और ऑटो कंट्रोल जो होगा वो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। ये बेटे ऑटो कंट्रोल हो गया। ये हमारा फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। अगला क्लास हमारा होगा कंपोनेंट्स ऑफ आईएएस पे। बेटे अब समझना, जब हमारा कंपोनेंट्स ऑफ आईएएस होगा, कंपोनेंट्स ऑफ जब हमारा आईएएस होता है, ये अब आपका यही टॉपिक है जो कि आपका हार्डवेयर पढ़ेंगे आप। पीपल तो लगभग खत्म हो गया आपका, पीपल खत्म करा दिया हमने। हार्डवेयर पढ़ाएंगे, सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे, नेटवर्क पढ़ाएंगे और डेटाबेस पढ़ाएंगे। आपका ये वाला फंडामेंटल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं हार्डवेयर के लिए बेटे, दैट इज ऑन थर्सडे एट 7:30। ठीक है, इसमें जो अभी पढ़ाया बेटे उसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ओके, कैसी लगी क्लास आप लोगों को? अच्छी नहीं लगी ना? अच्छी लगी सर। अच्छी लगी। बड़ा धीरे से बोल रहे हैं आप लोग, बहुत धीरे से बोल रहे हैं, मतलब अभी थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं, अगली क्लास में और एफर्ट लगाएंगे। राइट, चलो मिलते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।